Assalamu alaikum class 7 students. Today we will study the chapter number 5 water and the topic name is impurities of water. इस टॉपिक से पहले आपने सोर्सेज ऑफ वाटर पढ़े थे जिसमें दो बेसिक सोर्सेज थे, सरफेस ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ एंड बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ। ज़मीन की सतह पर पानी का जो पाया जाता है और ज़ैर ज़मीन जो पानी पाया जाता है उसके अकॉर्डिंग आपने पढ़ा। आज हम पानी की इम्प्योरिटीज़ को स्टडी करेंगे। क्वेश्चन आप लिखेंगे एक्सप्लेन द इम्प्योरिटीज़ ऑफ वाटर। इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं? पानी के अंदर अगर आप जर्म्स वगैरह या केमिकल्स या डर्ट या साल्ट्स वगैरह ऐड हो जाएं तो इसे हम इम्प्योरिटीज़ ऑफ वाटर कहते हैं, पानी की सकाफतें कहते हैं। सबसे पहले शॉर्ट डेफिनेशन आप क्वेश्चन लिखेंगे, डिफाइन द वाटर पोल्यूशन। द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इनटू द वाटर इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। हर वो चीज़ जो नुकसानदा है और पानी के अंदर शामिल हो जाती है उसे हम पानी की आलूदगी कहते हैं। हार्मफुल एंड अनवांटेड सब्सटेंस इन वाटर आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। और नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन होगी व्हाट इज़ द पोल्यूटेंट्स। तो वो सब्सटेंस, वो अशिया या वो चीज़ें जो नुकसानदा हों और हमें ज़रूरत ना हो हमारी बॉडी को और वो पानी में दाखिल हो जाएं या पानी में शामिल हो जाए, इसे हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं। वी कैन क्लासीफाई वाटर पोल्यूटेंट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। वाटर पोल्यूटेंट्स को हम बेसिकली 3 ग्रुप्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं, ऑर्गेनिज्म में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, नेक्स्ट केमिकल्स और उससे जो हमारे ग्रोथ करते हैं एल्गा की, और सेकंड नेक्स्ट जो हम अपनी फैसिलिटीज़ के लिए चीज़ें बनाते हैं लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं उनको हम पोल्यूटेंट्स भी कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, बैक्टीरिया, वायरसेस एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिजीज़ काजिंग पोल्यूटेंट्स। तो बैक्टीरिया, वायरसेस और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बीमारियों का सबब बनते हैं वो पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। Number 2, acid, salts, etc. are water soluble pollutants. So these pollutants can increase the growth of algae in the water. पानी के अंदर तेज़ाबियत और नमकियात की मिकदार बढ़ने से पानी के अंदर एलजी यानी कि एल्गा की ग्रोथ होती है। ये एक पौधा है जो पानी की सतह पर ग्रो करता है। जब ये पौधा पानी की सतह पर ग्रो करता है तो इसकी ग्रोथ से सूरज की रोशनी और हवा में मौजूद ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अंदर रहने वाले जानवरों तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि दरमियान में इसकी एक लेयर बन जाती है एल्गा की, तो ये ब्रेक कर देती है जो ये कनेक्शन होता है पानी से हवा में, हवा से पानी में गैसों का या रोशनी का ट्रांसफ़र। जिसका नुकसान क्या होता है, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, पानी में रहने वाले जानदार होते हैं, उनको पानी के अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इस्तेमाल करने के बाद मज़ीद उनको वहाँ से प्रोवाइड नहीं होती इन्वायरमेंट या हवा से, तो वो उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, ऑयल, प्लास्टिक। ऑयल या प्लास्टिक हम अपनी इंडस्ट्री में बनाते हैं। पेस्टिसाइड्स आर द हार्मफुल टू ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वाटर। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम इंडस्ट्री में अपनी फैसिलिटी के लिए तैयार तो करते हैं, लेकिन जब इनका आप एक ख़ास मकदार से ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं या बेतरतीब इनका इस्तेमाल करते हैं, लाइक प्लास्टिक को आप इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, ऑयल्स को आप नदी नालों में वेस्ट करते हैं, पेस्टिसाइड्स को आप खेतों से यानी कि आपकी क्रॉप्स वगैरह को ग्रोथ करने के बाद जो केमिकल्स होते हैं वो नदी नालों में ग्रो कर जाते हैं और मूव करते हैं। तो ये जब नदी नालों में मूव करते हैं तो वहाँ पर ये एनिमल्स और प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बाइस बनते हैं। तो यहाँ तक आपका स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है, लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज का। ठीक है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन लिखेंगे एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। पानी की जो आलूदगी है उसके ज़राए कौन से हैं? वो बेसिकली 3 हैं, होम ह्यूमन वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड केमिकल टर्न। ह्यूमन वेस्ट में हमारा स्वेज आता है होम्स का, घरों का, जिसे हम बाहर वेस्ट करते हैं। उसके अंदर हमारे पास फूड पार्टिकल्स होते हैं, डिटर्जेंट्स होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह होते हैं हमारे उस स्वेज में। जब वो स्वेज द ह्यूमन वेस्ट नॉट ओनली काज डिजीज इन ह्यूमन बींग आल्सो द डिस्ट्रॉय एक्वेटिक एनिमल। तो ये जो गंदगी हमारे घरों की या हमारी चीज़ों की होती है, ये ना सिर्फ हम इंसानों के लिए बीमारियों का बाइस बनता है बल्कि एक्वेटिक एनिमल्स का जो एक हैबिटेट होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। सेकंड, इंडस्ट्रियल वेट्स क्या होते हैं जी? इंडस्ट्रियल वेट में आप फॉर एग्जांपल वाटर यूज़ करते हैं मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए, लाइक आप वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं, आप अपने इंस्ट्रूमेंट वॉश करते हैं, आप इंडस्ट्रीज़ के एरियाज़ उनका जो
मशीनरी वगैरह होती है उसको वॉश करते हैं। तो ये वॉश होने के बाद जो वाटर होता है यूज़ टू द वाटर इंडस्ट्रीज़ का, इसे बाहर ओपनली जो होता है एनवायरनमेंट में निकाल दिया जाता है। इसके अलावा जो गैसेस होती हैं वो भी इंडस्ट्री से बाहर निकलती हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो होती हैं पानी में, टॉक्सिक गैसेस और जो एसिडिक वाटर होता है, ये पानी में पोल्यूशन का बाइस बनता है। ठीक है, नेक्स्ट ये आपके पास है फर्टिलाइज़र्स। फार्मर यूज़ फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स इन देयर क्रॉप्स। किसान जो होता है वो अपनी फसल की ग्रोथ ज़्यादा करने के लिए और जल्दी बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड यानी कि खाद वगैरह इस्तेमाल करता है। लेकिन जब वो एक मिक़दार से ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो रेन वाटर, बारिश आने के पर क्या होता है, उसका जो एक्स्ट्रा उसने यूज़ किया जाता है, यहाँ शो किया गया है 5.5 पिक्चर में, फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड वो पानी में के साथ बहते हुए नदी, नालों और दरियाओं में चले जाते हैं, जिससे कि वो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स के लिए अनफिट होते हैं। ठीक है, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ तक ये दो क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं, इम्प्योरिटीज़ ऑफ वाटर एंड वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट आपका ये एक एक्सरसाइज एक्टिविटी है, हाउ फर्टिलाइजर्स इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द एल्गा। इसके लिए आपको जो चीज़ें ज़रूरत होंगी, 2 ग्लासेस बोटल्स होंगी, टैप वाटर पानी, पौंड का पानी चाहिए, तालाब का पानी, फर्टिलाइज़र्स खाद चाहिए। करना यह है, नंबर 1 में आपने दोनों बोतल जो होती हैं 2 हिस्सा आपने उसको फिल कर लेना है। ठीक है, और साथ आपने टैग लगा देना, बोतल ए एंड बोतल बी। थर्ड पार्ट में आपने क्या करना है जी, इनको 2 भरने के बाद इन दोनों को आपने तालाब के पानी से मुकम्मल फिल करना है। एंड फोर्थ पॉइंट पे आप क्या करेंगे जी, आपके पास बोतल ए है उसमें आप थोड़ी सी फर्टिलाइज़र खाद डाल देंगे और इस दोनों बोतलों को आपने सूरज की रोशनी में कुछ घंटों के लिए रख देना, या कम से कम 1 वीक के लिए रख देना। जब आप 1 हफ्ते के बाद ऑब्ज़र्व करेंगे दोनों बोतल्स में, तो बोतल्स ए आपको ज़्यादा ग्रीन नज़र आएगी एज़ कम्पेयर टू बोतल बी, क्योंकि बोतल ए में एल्गा जो होता है, और अदरवाइज़ वो एल्गा दोनों में ही है क्योंकि दोनों में आपने तालाब का पानी यूज़ किया हुआ है। लेकिन बोतल ए में मिकदार ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें आपने फर्टिलाइज़र डाला था, जिस वजह से ये ज़्यादा ग्रीन नज़र आता है। ये आपकी एक्टिविटी है। साथ आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है, आज के 2 लॉन्ग क्वेश्चन। एक्टिविटी एंड शॉर्ट क्वेश्चन में है जी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर क्या होता है जी, वो वाटर जो लेदर पानी के साथ ज़्यादा झाग देता है उसे हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं, और इसे हम घरों में भी यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियों में भी। हार्ड वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर वो होता है जो लेदर नॉट गिव गुड लेदर, जो कि साबुन के साथ इस्तेमाल करने पर ज़्यादा अच्छी झाग नहीं देता, इसे हम हार्ड वाटर कहते हैं। ये सी वाटर या हार्ड वाटर कहलाता है, जिसे हम आम यूज़ में नहीं कर सकते क्योंकि इससे हमें एक तो एक्सपेंसिव ज़्यादा पड़ता है, दूसरा हमारी जो भी इंस्ट्रूमेंट या जिस भी मशीन को इसके साथ वॉश करेंगे उसकी जो लाइफ टाइम होता है उसकी वर्किंग का वो कम हो जाता है, इसलिए हम सॉफ्ट वाटर इस्तेमाल करते हैं। उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स, आपने भी एज इट इज़ आपके क्वेश्चन नंबर 5 है, अगेन बता रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप खुद भी लिख सकते हैं। पानी की कसावतें बयान करें, या कौन सी चीज़ें पानी को नखालस बनाती हैं। तो पानी की आलूदगी में आपको पता है ज़र्रा जो मादों का शामिल हो जाना पानी में आलूदगी कहलाता है, और पानी में जो ज़र्रा जो मादे खुद होते हैं वो पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। उनको हमने 3 कैटेगराइज किए हैं, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, बैक्टीरिया और वायरस में, दूसरा हमने तेज़ाबियत में एंड साल्ट्स के अंदर इंक्लूड किया, तीसरा जो हमारी यूज़ की चीज़ें होती हैं जो हम अपनी फैसिलिटीज़ में इस्तेमाल करते हैं, तेल, प्लास्टिक और कीड़े मार अद्वियात, उनका इस्तेमाल जब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए, या वो पानी जो होता है तेल, प्लास्टिक या कीड़े मार अद्वियात पर मुश्तमिल पानी नदी नालों में या दरियाओं में जाता है, तो इससे भी पोल्यूशन बढ़ती है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन लिखेंगे, अब भी आलूदगी के ज़राए बयान करें। 3 है इंसानी फजलात, सनती फजलात, और थर्ड था आपके पास केमिकल्स। केमिकल्स में आप फर्टिलाइज़र खाद को एक्सप्लेन करते हैं जिसकी वजह से यह आलूदगी बनती है या आलूदगी में इजाफा होता है। यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो जाएगा, फिर आपने भी एज इट इज़ इसको कंप्लीट करना है। सरगर्मी नंबर 5 या 2 वो वही चीज़ें आपने लेनी हैं। ठीक है, बोतल्स होंगी, ए भी उसको मेंशन किया जाएगा। 2 भरने के बाद आपने दोनों बोतलों को तालाब के पानी से फिल करना है, फिर बोतल ए में आपने
एल्गा डाल देना है, वो फर्टिलाइज़र खाद डालनी है। उसके बाद 1 वीक बाद ऑब्ज़र्व करेंगे तो एक बोतल आपको जो ज़्यादा डार्क नज़र आ रही होगी वो आपके उसमें पानी ज़्यादा जो होगा वो ग्रोथ करेगा एल्गा की। क्यों? क्योंकि उसमें आपने फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, हल्का और सख्त पानी से क्या मुराद है? तो एज इट इज़ आपने लिखना है जो झाग ज़्यादा देगा पानी के साथ और साबुन के साथ वो सॉफ्ट वाटर या हल्का पानी कहलाता है। जो कम झाग देगा या ज़्यादा झाग नहीं देगा उसे हम हार्ड वाटर कहते हैं। थैंक यू सो मच।